वास्मि त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। ततो वृन्दावन ध्यायेत् परमानन्दवर्धनं कालिन्दी जलकलोलसङ्गी मारुतसेवितं नानापुष्पलताबद्ध वृक्षण्डैश्चमण्डितं कोटिसूर्यसमाभासं विमुक्तो षट्तरङ्गके तन्मध्ये रत्नखचितं स्वर्णसिंहासनं महत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञानदाता परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमिष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, दामोदर मास की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवतम अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जययुक्त हूँ। उन्हीं के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। आज कथा है 199 पेज से और श्लोक नंबर 4 जो हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज फिर से पढ़ लेते हैं। श्री नारद उवाच श्री देवर्षि नारद ने कहा कि हे पुत्र, केवल तुम ही श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो। मैंने बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन किया है। आज मेरा परिश्रम सफल हुआ। बाल्यकाल से ही तुम में विशुद्ध कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है। ऐसी भक्ति पहले किसी में भी नहीं देखी गई। तो भावानुवाद में कह रहे हैं देवर्षि नारद कि आज मेरा परिश्रम सफल हुआ, अर्थात वेद आदि के अध्ययन का प्रयास सफल हुआ। यह कहना चाह रहे हैं देवर्षि नारद, अपने मन में सोच रहे हैं कि प्रयाग से लेकर दक्षिण देश तक जो मैंने भ्रमण किया है वह भी आज सफल हो गया। प्रहलाद जी ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? प्रयागराज से। पुत्र प्रहलाद, बचपन से ही तुम में विशुद्ध श्री कृष्ण भक्ति का आविर्भाव हुआ है। ऐसी श्री कृष्ण भक्ति पहले कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। ये जो भक्त प्रहलाद जी हैं ना, इनका जन्म हुआ है, नोट कीजिए, चाक्षुष मनवंतर में। और चाक्षुष मनवंतर में सतयुग के प्रथम चरण में, हर एक कल्प में सतयुग त्रेता द्वापर ये 4 युग होते हैं। तो उसी चाक्षुष मनवंतर में देवर्षि नारद जी से प्रहलाद जी की माता जो कयाधु थी, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, इंद्र उनको हर करके ले जा रहा था, लेकिन देवर्षि नारद ने रोका कि गर्भवती स्त्री की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें इनके पति से भय है ना, स्त्री से थोड़ी ना। और स्त्री ये गर्भवती है और इनके गर्भ में
भक्त पल रहा है, भगवान नारायण का भक्त पल रहा है, तो आपको हत्या करना उचित नहीं। तो प्रहलाद जी ने गर्भ में पूरी की पूरी भागवत सुनी। प्रहलाद जी ने भागवत सुनी, ये गर्भ का परिणाम, गर्भवती स्त्री को क्या सुनना चाहिए। दूसरा, अष्टावक्र जो ऋषि थे, उनकी पत्नी, उन्होंने भी पूरे वेदों का ज्ञान सुना। अष्टावक्र ऋषि जो थे वो 8 अंगों से टेढ़े थे, लेकिन क्या ज्ञान की मूर्ति। अष्टावक्र गीता भी है। दूसरा प्रमाण मिल गया। तीसरा प्रमाण है अभिमन्यु। अभिमन्यु की माता सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी, जिसने गर्भ में चक्रव्यूह को भेदन करना तो सीख लिया, लेकिन जैसे चक्रव्यूह से बाहर आने की कुशल नीति बता रहे थे अर्जुन, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आने की बात नहीं सुन पाए। गर्भ के संस्कार, जो गर्भ में मां संस्कार दे देगी ना, वो बाहर आकर के भी वो संस्कार नहीं मिलेंगे। जो आजकल की माताएं फोन चलाती हैं, फेसबुक देखती हैं, ना जाने कितनी हिंसावृत्ति वाली दृश्य देखती हैं, पिक्चर्स देखती हैं, पता नहीं उल्टा सुल्टा क्या क्या देखती हैं, वही प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर रहता है। ये प्रमाणित तो है। अगर अच्छी बातें गर्भ संस्कार में पड़ जाती हैं तो बुरी बातें भी पड़ती हैं। जो बेन था, राजा बेन, उसने मां के गर्भ में सारे दुष्ट काम सीख लिए थे, सारे, कोई कमी नहीं छोड़ी थी उस बेन ने, जिसके फिर शरीर को मत करके ऋषियों ने महाराज पृथु का जन्म हुआ। महाराज पृथु भगवान विष्णु के अशांश अवतार हैं। भागवत में सब कुछ है। जो भागवत भगवान की शरण में आ जाता है ना, वो संसार में अच्छे से रहना सीख जाता है। संसार में किस तरह से जीवन यापन करना है वो समझ जाएगा। अगर मान लो वो गर्भ संस्कार में ना सीख पाया तो वो वैष्णवों की संगति से सीख लेगा। संस्कारों का सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, संग का, संस्कार का। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने जिस भक्ति के लिए तुम्हारे प्रति भयंकर विघ्न रूप हजारों उपद्रव किए थे, तुमने उसी भक्ति के प्रभाव से उन उपद्रवों पर विजय प्राप्त की। अर्थात उनके द्वारा तुम्हारी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई, हानि नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे प्रभाव से वे सब उपद्रवकारी दैत्य भी परम भागवत हो गए।
संघ का जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है ना। हमारे गुरुदेव एक बात को बड़े जोर शोर से कहते थे, कहते ही हैं, वैष्णव मुक्त जीव होते हैं। प्रहलाद जी महाराज वैष्णव हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः वसुंधरा सह वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति पितरे च नरलोका यस्मिन् कुले वैष्णवे नामे। कहते कुलम पवित्रम जननीम कृतार्था, जिस खानदान में, वंश में एक वैष्णव जन्म ले लेता है, उसका कुल धन्य हो जाता है, उसकी माता धन्य हो जाती है। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी, सहवतश्चित धन्या, जहाँ वैष्णव जन निवास करते हैं वो पृथ्वी धन्य धन्य हो जाती है। नृत्यन्ति पितरे च नरलोका, पितृलोक में उसके पितृ धन्य धन्य हो जाते हैं। यस्मिन् कुले वैष्णवे नामे, और वो कुल, वो खानदान, वो वंश, वो पवित्र हो जाता है। संसार में उसके वंश की चर्चा होती है। क्या हम प्रहलाद जी के वंश की चर्चा नहीं कर रहे? और फिर नरसिंह देव ने आश्वासन भी दिया है, वर भी दिया है, प्रहलाद मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। उसमें से माता की 11 पीढ़ियां। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी करुणा, इतनी बड़ी दयालुता कभी ब्रह्मा जी ने, शिव ने, दुर्गा, गणेश, चंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, किसी भी देवी देवता ने नहीं दिखाई। और हम भागवत में कथा के द्वारा हम सुनते भी हैं। और भगवान का निवास 4 स्थानों में होता है। नंबर 1 गंगा जी में। गंगा पतित पावनी है। भागवत जी में, जो रोज नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का उच्चारण करता है, बार पेड़ी पर है। तुलसी जी में, वृंदा देवी में श्रद्धा, प्रेम, वृंदा देवी की उपासना, प्रदक्षिणा, वृंदा देवी को प्रणाम, 8 नामों से वृंदावन की स्तुति। वृंदा वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता नंदिनी तुलसी पुष्प सारा च कृष्ण जीवनी। और चौथा है वैष्णव भक्तजन, जो वैष्णवों में श्रद्धा करेगा, वैष्णवों से प्यार करेगा, वैष्णव सेवा करेगा, वहां भगवान नित्य नित्य निवास करते हैं। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं,
अर्थात उनके द्वारा तुम्हारी किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे प्रभाव से वे सब उपद्रवकारी दैत्य भी परम भागवत हो गए। जो षंड और अमर्क जो दैत्य गुरु थे, प्रहलाद जी को पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें आदेश हुआ था कि तुम इन्हें, मेरे पुत्र को शिक्षा दो, आसुरी शिक्षा। लेकिन जब प्रहलाद जी ने उनकी आसुरी शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, अपने जो गर्भ के संस्कार थे उसी के द्वारा उन्होंने भजन किया, अपने सहपाठियों को भी भजन में लगा दिया। यहाँ तक कि प्रहलाद जी को मारने की भी कितनी भी योजनाएं बनाई गई, फिर भी वो जितने भी उनके मित्र थे, सहपाठी थे, उन्होंने भी कृष्ण भजन किया, विष्णु भक्ति की, नारायण भक्ति की। वो भी प्रहलाद जी के संग से असुरों से डरे नहीं। उन सब आत्माओं का उद्धार ही हुआ। तुम्हारे द्वारा की जाने वाली भक्ति के कारण तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु ने तुम्हारे प्रति असीम उपद्रव किए, असीम जिसकी सीमा कोई नहीं। और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है कि दैत्यों के अनेक प्रकार के प्रयास विफल होने पर हिरण्यकशिपु के मन में शंका हो गई, इसलिए वह बड़े हठ के साथ प्रहलाद जी के वध का उपाय सोचने लगे। उन उपायों में बड़े बड़े मदमत हाथी के द्वारा कुचलना, कौन कौन सी युक्ति नहीं अपनाई हिरण्यकशिपु ने, यानी अनेक युक्तियां अपनाई। विषधर सर्प द्वारा डसना, तंत्र मंत्र से उत्पन्न राक्षसी विद्या को छोड़ देना, उसके द्वारा कष्ट देना, माइक गड्ढे में बंद रखना, विष देना, भोजन न देना। ये भूख से तो मर ही जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि प्रहलाद तो अपनी आत्मा की खुराक ले रहा है भजन के द्वारा। हमारी आत्मा पुष्ट होती है। ये अन्न खाने से, जल पीने से तो हमारे शरीर की रक्षा है भैया, लेकिन भगवान का नाम स्मरण, ध्यान, चिंता, इससे हमारी आत्मा पुष्ट होती है, आत्मा को बल मिलता है। जल, वायु, अग्नि में जला देना। अग्नि में होलिका को वरदान था कि अग्नि में इसको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। भैया तुम क्यों चिंता करते हो, मैं अपनी गोदी में लेकर के इस बालक को बैठूंगी और आप नीचे अग्नि लकड़ी की वेदियां बना देना। जैसे ही अग्नि लगाई और प्रहलाद जी ने स्मरण भक्ति अंग का पालन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि बोल, हरि शरणम उच्चारण करते रहे। और होलिका जब जल गई, प्रहलाद जी के बाल भी नहीं जले। अग्नि सबसे पहले बालों को ही जलाती है ना, लेकिन बालों को भी अग्नि ने स्पर्श नहीं किया। याद रखो, जब हम शुद्ध भक्ति का आचरण करेंगे ना, तो संसार हमारा जितना मर्जी विरोधी हो जाए, भगवान का सुदर्शन चक्र पग पग पर हमारी रक्षा करेगा, पग पग पर। और भक्तों की रक्षा होती ही आई है, युगों युगों से ही हो रही है। और ये कलयुग तो बड़ा ही धन्य कलयुग है। हालांकि कलयुग में अधर्म ने पैर तो पसार लिए, लेकिन जिसका चित्त भगवान में लग गया, भगवान के नाम में, धाम में, सेवा में, श्रवण में, कीर्तन में, उसके ऊपर कलयुग भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। कलयुग का प्रभाव होगा ही नहीं, उसके ऊपर नहीं होगा। कलयुग के प्रभाव का सबसे बड़ा
क्या संदेश है? उसका मन भक्ति में लगेगा नहीं। वो उसके मन में भाव आएंगे, बथेरा कर लिया, क्या हुआ मेरा। निष्ठा उसकी डगमगा जाएगी, श्रद्धा डामाडोल हो जाएगी। हमने भक्ति के साथ साथ अपनी भक्ति की रक्षा भी करनी है। अवैष्णव संग नहीं करना। अवैष्णव के भोजन प्रसाद जैसा पिए पानी वैसी हो जाएगी बानी। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। डेफिनेट चढ़ता है रंग। तो अपने भजन की लता को, बेल को बचाने के लिए हमें सारे साम दाम दंड भेद नीति अपनानी पड़ेगी। संसार से बुरे बनना है कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? क्या संसार ने हमारा सदा सदा का ठेका लेकर रखा है? संसार तो स्वार्थी है। स्वार्थ होगा तो हम अच्छे लगेंगे, स्वार्थ नहीं होगा लोग हो तो हम अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो भक्त प्रहलाद जी ने ऐसा ही किया, बल्कि उन्होंने अपने संग से असुरों को भी, असुर बालकों को भी भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। वे विघ्न किस प्रकार के थे? उन विघ्नों के महाभयंकर, दूसरों के लिए असह्य और भीषण होने पर भी तुमने उन सभी भक्ति विरोधी विघ्नों पर विजय प्राप्त की। देवर्षि नारद कह रहे हैं। अर्थात हरि भक्ति के प्रभाव से वे विघ्न तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर प्रहलाद जी के जीवन से ये शिक्षा हमें मिलती है। जब हरि भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम कलयुगी जीवों का कुछ बिगड़ेगा? सारा संसार चाहे हमारे विरोध में आ जाए, कोई बात नहीं। इतना बड़ा बल होता है हरि भजन में। ये धन, ये दौलत, ये रिश्ते नाते संबंधी, रिश्ते नाते कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। धन घर में ही रह जाएगा, बैंकों में ही रह जाएगा, कफन को जेब नहीं लगी। क्या जाएगा? संग में जाएगा हमारे सुकृति, हमारे हमने जो भजन जो किया है, हमारे इस जन्म का कर्म हमारे अगले जन्म का कारण होगा। लिख लो, इस जन्म में जो हम करेंगे, जो बीज हम बो देंगे, अगले जन्म में हमारा भाग्य बनेगा। भक्ति का बीज बोगे, भगवान का निज धाम मिलेगा। कोई कमी रह गई तो इसी लोक में भगवान हमें अपने जो 7 वैकुंठ हैं कहीं ना कहीं जन्म दे देंगे। फिर उस जन्म में हमारी जो कमी रह जाएगी भक्ति की, वो पूरी हो जाएगी। फिर भगवान शुद्ध करके ले जाएंगे। हमारा प्रारब्ध हम खुद ही रचयिता हैं। हम अपना संविधान खुद लिखते हैं, अपनी तकदीर। मेरी तकदीर लिखने का मेरा माता पिता, मेरा अड़ोसी पड़ोसी कोई कारण नहीं है, हम खुद हैं। ऐसी करनी कर जाओ, ऐसा भजन कर जाओ, ऐसे कर्म कर जाओ, ताकि अगले जन्म पर भी हमें नाज हो। अब हमें याद आ रही है ना, जो भजनानंदी होते हैं उनको याद आती है कि देखो मैंने पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कोई अच्छा संग किया होगा, क्षण मात्र ही संग किया होगा, जो हमें वैष्णव गुरुजनों का संग मिला, जो वैष्णवों का संग मिला, जो हमें इतने सुंदर भागवत सुनने को मिल रहा है। तो जन्म हुआ होगा, कर्म हुए होंगे, तभी तो प्रारब्ध बना। और आगे के लिए मैं अच्छा पाऊं, इससे भी अच्छा पाऊं, ये संसार की माया मुझे के चंगुल में नहीं फंसना। केवल गोविंद, मुझे भजन के लिए अगर मुझे कोई आप जन्म दोगे तो ऐसा जन्म देना जिससे मैं भजन ही करता रहूं और मुझे कोई चिंता हो ही ना।
ये संसार के झगड़े झमेले ये मेरे जिंदगी से ख़त्म कर देना, मैं और मेरा प्रीतम, बस ऐसा मुझे जन्म देना। जो इस जन्म में आप सोच लोगे, जो ठान लोगे, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, वो तो सबके हृदय की जानते हैं। तो ऐसा सोचो और ऐसा जन्म अपना श्रेष्ठ जन्म कर जाओ। हो सकता है आपका इतना सुंदर भाव हो, इतनी श्रेष्ठ भक्ति हो, आपको अगला मनुष्य का जन्म ना मिले, ठाकुर जी अपने धाम ले जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई कमी भगवान देखेंगे ना, हम में क्या कमी है, हम खुद तो अपने अवगुण देख नहीं सकते ना, फिर भी हमें शुद्ध वैष्णव जनों का संग करना है। देवर्षि नारद कह रहे, अधिक क्या कहूं, तुम्हारा उपदेश प्राप्त करके फिर दर्शन और स्पर्श आदि के द्वारा प्राय सभी दैत्य ही परम भागवत हो गए। दैत्य बालकों को बहुत सुंदर शिक्षा उपदेश दिए हैं प्रहलाद जी ने। कौमार आचरेत प्रज्ञो, कहते भक्ति बचपन से करनी चाहिए। अपने बच्चों को बचपन से हरि नाम कहना सिखाओ, बचपन में माला करनी सिखाओ। मेरी पोती 8 साल की है ना, वो कहती दादी मेरे को माला झोली में माला घुमानी नहीं आती, वो ऐसे करके करती रहती है। मैं कहा ठीक है ऐसे ही कर। आज उसको जो संस्कार बीज हम डाल देंगे ना, वो धीरे धीरे 1-2 माला रोज करती है, तो समय आने पर वो परिपक्व हो जाएगी, और तो क्या वो माया से लड़ाई कर सकेगी। लड़ाई का मतलब माया से जय हो जाएगी, माया उसको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अभी से ही वो गुण बच्चों में डाल दो, 2-4 अच्छे अच्छे आसान से श्लोक सिखा दो, मंत्र सिखा दो। जाओ ठाकुर जी को, राधा रानी को प्रणाम करके आओ, कान्हा जी को प्रणाम करके आओ। ये माँ बाप डालते हैं, पर पहले माँ बाप में हो संस्कार, तभी डालेंगे ना बच्चों में। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमार आचरेत प्रज्ञो, बचपन से ही हमें भक्ति करनी चाहिए। और प्रहलाद जी ने जो गर्भ में जो भागवत सुनी, उस सारी की सारी याद है उनको। इसका वर्णन नारदीय पुराण, जो नारद पुराण है, और हरि भक्ति सुदोधे ग्रंथ, ये हमारे वैष्णव जनों ने लिखा है, उस ग्रंथ में आता है। और धरणी देवी ने कहा है, धरणी देवी माने पृथ्वी, हे वत्स, हे पुत्र, यह मनुष्य लोक कृतार्थ हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा भागवत श्रेष्ठ इस मनुष्य लोक में निवास कर रहा है। तुम्हारे दर्शन स्पर्शन आदि के द्वारा सभी लोग हरि के लोक को प्राप्त करने के अधिकारी हुए। जिस जिसने भक्तराज प्रहलाद जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, उनका आलिंगन किया, संग किया, वो सब भगवान के पास चले गए। मुझे एक बात याद आ गई, मीराबाई जब अपने चित्तौड़ में रह करके भजन करती थी ना, बहुत दुख आए उसके जीवन में, बहुत कष्ट आए। क्या हुआ कि मीराबाई जी को वो चित्तौड़ त्यागना ही पड़ा। देखो कितनी परीक्षाएं दी मीराबाई ने। क्या हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं? हमारे जीवन में तो छोटी मोटी घटनाएं चलती हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले भक्त का विरोध घर से होगा। मीराबाई का विरोध कहां से हुआ? घर से ना। प्रहलाद जी का विरोध कहां से हुआ? घर से ना। ध्रुव जी का विरोध घर से, नरसिंह मेहता का विरोध घर से, रैदास का विरोध घर से। कोई भी भक्त ले लो, और घर में भी उसके ऐसे रिश्ते नातेदार, अजीज रिश्ते नातेदार होते हैं
शादी नहीं हुई तो माता पिता करेंगे विरोध, समाज करेगा। शादी हो गई तो तुम्हें पति ऐसा मिल जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारी भक्ति को पसंद नहीं करेगा। पति चाहेगा कि मैं जिस नेचर में रहता हूं ये भी उसी नेचर में रहे, हम दोनों की नेचर सेम हो। पति ये नहीं कहेगा कि मैं धन्य धन्य हूं, मेरी पत्नी भजनानंदी है, मैं क्या पता अपनी पत्नी के भजन से ही बचा हुआ हूं, क्या पता मेरी रक्षा इसी से हो रही है। उसकी जो दुर्बुद्धि होती है ना, वो नहीं इस बात को समझता। फिर अगर पति अच्छा मिल गया तो सास ससुर ननद जो भी है परिवार के रिश्ते होते हैं, नहीं हो तो बच्चे विरोध कर देते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ सहना है, सब कुछ सहन करके हमें भजन करना है, भगवान के प्रिय बनना है। भगवान भी देखते हैं कि ये मेरे भक्त को कितना दुख दे रहे हैं। भगवान को पता नहीं है क्या? पल पल की क्षण क्षण की खबर होती है भगवान को। घबराना नहीं, बस पेशेंस रख करके अपने समय को व्यतीत करना अपना। मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है कई भजनानंदी चोरी चोरी से माला करती हैं। रात को सो जाएंगे तो रजाई में माला करेंगी, माला नहीं करने देते। अगर भजनानंदी के आंख से 4 आंसू गिर गए ना तो ठाकुर जी तो उन्हीं पर रिझ जाते हैं। तो मीराबाई ने अपना देश छोड़ दिया। मीराबाई परम वैष्णवी, जैसे ही देश छोड़ा उस मेवाड़ में कहते 5-6 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल लग पड़ा पड़ने। फिर वहाँ किसी ने, कोई बुजुर्ग होंगे, उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आपने यहाँ की बहू और बेटे में कोई अंतर नहीं होता, उसी को आपने भजन करने से रोका, इतनी उसको कष्ट दिए, आप उसको आदर से ही तो यहाँ बुलाइए, उसके चरण डलवाइए, वो कृष्ण की प्रिया हैं। क्या पता भगवान की कृपा दृष्टि हम पर हो जाए। सारे मेवाड़ वाले मान गए, ठीक है जैसा आप कह रहे हैं। तो पहले तो वो मीराबाई वृंदावन में थी, फिर वृंदावन में काफ़ी समय तक रही, 1.5 साल तक रही। फिर वहाँ से वो द्वारिका जी चली गई, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया था कि तुम द्वारिका जी में जाओ। द्वारिका से फिर बड़े प्रेम से उनको बुलाया गया। मीराबाई आना नहीं चाह रही थी, लेकिन भक्त जो है ना वो हमेशा आर्द्र चित्त वाले होते हैं, दयालु। तो मीराबाई आई, आकर के उन्होंने खूब कीर्तन किया, खूब नृत्य किया, और मीराबाई ने सबसे विदा ली। जैसे मीराबाई गई, कुछ ही समय बाद कहते वहाँ बारिश होने लगी और फसल लहलहाने लगी। तो वैष्णव का इतनी महिमा होती है, और पता नहीं लोग वैष्णवों के को क्यों ठुकराते हैं, क्यों उनका मान सम्मान नहीं करते, क्यों उनको दुख देते हैं, क्यों प्रताड़ित करते हैं। भगवान छोड़ते नहीं हैं। जो वैष्णवों को दुखी करता है ना, भगवान बहुत दुख महसूस करते हैं, बहुत सजा देते हैं भगवान, उनको नहीं छोड़ते। मेरे अपना अनुभव है, मैंने देखा अपने जीवन में। ऐसा रोग लगा देंगे, हैरान हो जाती हूँ। फिर मैं कई बार कहती हूँ प्रभु इतने बड़े कष्ट मत दिया करो आप, इन सबको दुखी देख करके हमें भी दुख होता है। कोई बात नहीं, अगर किसी वैष्णवी को कोई कुछ कह दिया कोई बात नहीं, पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी। तुमने श्री कृष्ण में आविष्ट होकर आत्म विस्मृति वशतः उन्मत्त की भांति कभी नृत्य,
कभी गान, कभी क्रंदन और कभी कंपायमान होकर संसार दुख से सभी का उद्धार किया है। देवर्षि नारद किसको कह रहे हैं? प्रहलाद जी को, तथा विष्णु भक्ति देकर के परमानंदित किया है। अब जो हमारी वैष्णवियाँ या वैष्णव श्री वृंदावन धाम से अभी फ्रेश होकर के आई हैं, अभी तो उनके हृदय में बहुत श्री धाम के प्रति प्रेम, प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम, वो जब भी ध्यान करने बैठती होंगी उनकी आंखें सजल हो जाती होंगी। क्यों ना हो, साक्षात अनुभव जो करके आए हैं, और कभी हम उनका ध्यान कर लेते हैं तो हमारे में भी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। ऐसा होता है, भक्तों का भी चिंतन करना चाहिए। भगवान का तो करो, लेकिन भक्तों का चिंतन भी करना चाहिए। तुमने श्री कृष्ण भक्ति में आविष्ट होकर मद्यपान से उन्मत्त की भांति, जैसे मद्यपान करने वाला जो संसारिक जीव है उसको अपनी होश खबर नहीं रहती, वो क्या संसार में कर रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ उन्मत्त हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम भक्ति रस में उन्मत्त जो भक्त होते हैं, वो कभी नृत्य कर, कभी गान कर, कभी कंपायमान होकर, कभी क्रंदन करके सभी का संस्कृति से उद्धार कर देते हैं। सभी का। वैष्णव की तो दृष्टिपात से उद्धार हो जाता है। स्पर्श करेंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे, श्रवण भक्ति हो गई ना, उनसे उद्धार हो जाता है। यहां पर संस्कृति कहने से जन्म मरण शोक आदि 21 प्रकार के दुखों को समझना चाहिए। संस्कृति शब्द का अर्थ श्री हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, श्री प्रहलाद के वैराग्यपूर्ण वचनों को सुनकर कोई उनके अश्रु वर्षण का दर्शन करके, जब भगवान के विरह में आंसू निकलते हैं, और एक आप कभी परख के देख लेना, जो भगवान के विरह में प्रेम में आंसू निकलते हैं ना, वो शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। जो संसार के संसारिक व्यक्तियों के प्रति जो आंसू निकलते हैं, जो संसार के लोग दुख देते हैं, वो आंसू गर्म होते हैं। देख लेना कभी। कोई उनकी अद्भुत लीला चेष्टाओं को देखकर कोई उन्हें प्रणाम कर देता है, कोई उनके हास्य का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो जाता है। इस प्रकार जीवों के सभी प्रकार के संसार दुखों का नाश हो जाता है। इसको बोलते हैं संस्कृति। श्री प्रहलाद ने उनके केवल संसारिक दुखों का ही नाश किया हो ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी ने उनके संसारिक दुखों का नाश नहीं किया, अपितु सर्वत्र हर जगह भक्ति का प्रचार प्रसार करके जीवों को परम सुख बना दिया। हमारे दुख दूर कैसे होंगे बताओ? जो दुख मेरे प्रारब्ध में लिख दिए गए हैं, मान लो मैं अपना उदाहरण देती हूं कि आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? लेकिन मुझ पर सबसे बड़ी कृपा ये है ना कि भगवान ने मुझे अपनी भक्ति के लिए जीवित रखा है, अपना भजन करने के लिए मुझे जीवित रखा है। 22-23 साल हो गए मुझे, तो मैं तो अब बीमारी को बीमारी नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं हाय आप इंसुलिन लगाते हो, आपको देख के हमें कुछ होता है। मैं कहूँ मुझे तो कुछ होता नहीं, आप क्यों ऐसा सोचते हो? हाँ, शरीर की रक्षा के लिए मुझे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है कि शरीर मेरा ठाकुर जी की भजन सेवा के लिए जीवित रहे। जब तक धरती पर हैं तब तक शरीर की रक्षा इसलिए है। मुझे संसार के भोग नहीं चाहिए, ना ना,
मुझे चाहिए भक्तों का संग, भागवत का संग, वैष्णव संग, गुरुदेव का संग। उसके लिए जीने की इच्छा है। बाकी संसार में क्या, संसार तो देख ही लिया, देख ही चुके, क्या देखना बाकी रह गया। जो शुरू से लेकर के अब तक हम देख ही तो रहे हैं। क्या है संसार में? फीका है संसार, कुछ भी नहीं है। जो भजन में आनंद है, जो भक्ति में आनंद है, जो भक्ति में हमारे आंसू प्रवाहित होते हैं, उस संसार में रह के तो कुछ भी नहीं है। वो झूठा लगता है, बिल्कुल नाटक है। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें समुद्र में फेंका था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं महासागर के तट पर आविर्भूत होकर तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर माता के समान तुम्हारा लालन पालन किया था। देवर्षि नारद प्रहलाद जी से बातचीत कर रहे हैं। सुनो, देखो कैसा वो दृश्य होता होगा, कैसा हुआ होगा जब देवर्षि नारद कह रहे हैं और प्रहलाद जी सुन रहे हैं। श्री ब्रह्मा और महेश जैसे देवताओं द्वारा की गई स्तव स्तुति आदि का अनादर करके श्री कृष्ण ने स्पर्श आदि द्वारा तुम्हें ही सम्मानित किया था। श्री कृष्ण नरसिंह देव, भगवान श्री नरहरि ने चुंबन और आलिंगन आदि के द्वारा तुम्हारा लालन किया था। हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में कहा है, इसके उपरांत अपने भक्तों के प्रिय बंधु श्री नरहरि यानी नरसिंह भगवान ने तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर माता के समान तुम्हारा चुंबन और आलिंगन आदि किया था। जब इतना प्रचंड विशाल भगवान का, नरसिंह भगवान का रूप था, मुख से ज्वालाएं निकल रही थी। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, समस्त देवता मंडल वहां थे। स्वयं लक्ष्मी जी भी वहां थी। कोई भी भगवान के पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। सबको तो भगवान का वो स्वरूप डरावना लग रहा था, भयभीत, लेकिन प्रहलाद जी को नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। प्रहलाद जी डरे नहीं। यह है भजन का फल। अपने श्री कर कमलों के द्वारा तुम्हारे अंगों को बारंबार स्पर्श किया था और जिह्वा से चाटा भी था। किंतु भगवान ने श्री ब्रह्मा, श्री महेश आदि देवताओं और गरुड़ आदि भक्तों को, यहाँ तक कि प्राणों से भी प्रिय श्री लक्ष्मी जी का भी आदर नहीं किया, परंतु तुम्हारे प्रति कृपा दृष्टि की। तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तथा स्पर्श आदि के द्वारा केवल तुम्हारा ही सत्कार किया। ऐसी करनी कर चलो। कबीरदास जी बोलते ना, जब हम आए जगत में हम रोए जग हंसे। बच्चा जन्म लेता है ना तो वो रोता है, क्यों? प्रभु अब आपकी माया मुझे व्यापेगी, आपकी माया में बंद करके ना जाने मुझे क्या क्या जीवन यापन करना पड़ेगा। तो कबीर जी जब अपना वस्त्र बुनते थे तो इस दोहे को कहते थे, कबीरा जब हम आए जगत में हम रोए जग हंसे। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम क्यों हंसें? हमें इसलिए हंसना है कि हे गोविंद, आपने मेरे जीवन में 100 वर्षों की आयु दी है। ना जाने आपने 80 वर्ष लिखे हैं, 60 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, 40 है, 10 है, 20 है। जितनी आयु आपने लिखी उतनी हमने भोग ली, और उस आयु में हमसे कितने अच्छे कर्म हुए होंगे, कितने सत्कर्म हुए होंगे, कितना आपका भजन हुआ होगा।
ये सोच करके वो जीवात्मा हंसती है और संसार वाले रोते हैं कि हमारा सगा संबंधी चला गया। लेकिन सगा संबंधी संसार वालों को पता है कि सगे सुगे कोई नहीं होते, ये स्वार्थ के हित लागी प्रीति, मुनि जन सबकी यही रीति। नर मुनि जन संसार समाज सबकी यही रीति है। निस्वार्थ प्रेम केवल माता करती है अपने बच्चों से, गुरुजन करते हैं अपने शिष्य से, पति भी पत्नी से स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, पत्नी भी पति से स्वार्थ के लिए प्रेम करती है, बच्चे भी स्वार्थ के लिए माता पिता से प्रेम करते हैं। लेकिन माता पिता बच्चे से स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते। लेकिन इस घोर कलयुग में आज तक देख लो कितने बुजुर्गों को उस प्रेम से वंचित होना पड़ता है। वो ही वंचित होते हैं जहां संस्कारों की कमी रह जाती है। जो भाग्यशाली होंगे उनको प्रेम भी मिलेगा, उनको सेवा भी मिलेगी। अत्यधिक भयभीत श्री ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तुम अपने प्रभु श्री चरण कमलों में पतित हुए। तब श्री नरसिंह देव ने स्वयं तुम्हें उठाकर अपने मस्तक पर अपने कर कमल रख दिए और तुम्हारे सभी अंगों को चाटने लगे। श्री भगवान द्वारा श्री प्रहलाद के प्रति किए गए सम्मान को यहाँ बता रहे हैं कि अपने भक्त के प्रति द्रोह आचरण करने के कारण महाक्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए जब नरसिंह भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को प्रताड़ित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और सारे असुर जो है वो नरसिंह भगवान से युद्ध करने लगे, तो नरसिंह भगवान ने भी अपना भीषण विकराल रूप ले लिया। और वो तो ऐसा करना चाह रहे थे कि मैं सारे ब्रह्मांड को ही खत्म कर दूं। मेरे भक्त ने एक भक्ति क्या करी, मेरे भक्त को इतना कष्ट। प्रस्तुत श्री नरसिंह देव का दर्शन करके श्री ब्रह्मा अत्यधिक भयभीत हो गए तथा श्री नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए श्री प्रहलाद जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी भी प्रहलाद जी से प्रार्थना करने लगे। ये सोच लो आप। 7वें स्कंद में श्री ब्रह्मा ने प्रहलाद के प्रति वचन कहे हैं, हे तात, प्रभु श्री नरसिंह देव तुम्हारे पिता पर क्रोधित हैं, अतएव तुम प्रभु के निकट जाकर उनके क्रोध को शांत करो। ये ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद जी को। तब तुम धीरे धीरे अपने प्रभु के निकट गए थे। तुम्हारे दंडवत प्रणाम करने पर श्री नरसिंह देव ने स्वयं तुम्हें उठाकर, प्रहलाद जी तो छोटे से बालक है, छोटे से बालक, और नरसिंह देव का विशाल विग्रह, विशाल शरीर। नरसिंह देव का कहते इतना बड़ा विग्रह था कि आसमान को छू रहा था, और अपनी लंबी भुजाओं से उस नन्हे से प्रहलाद जी को उठाया। नरसिंह देव ने स्वयं तुम्हें उठाकर तुम्हारे मस्तक पर अपने श्री कर कमल रख दिए और तुम्हारे सभी अंगों को चाटने लगे। बालक श्री प्रहलाद को अपने चरण कमलों में गिरा हुआ देखते ही भगवान श्री नरसिंह देव कृपा परवश हुए और जो कर कमल काल रूप सर्प के भय से भीत सभी व्यक्तियों को अभय प्रदान करते हैं, वही कर कमल उन्होंने प्रहलाद के मस्तक पर स्थापित कर दिए। श्री बृहन नरसिंह पुराण में कहा गया है, सिंह जिस प्रकार अपने शावक के अंगों को चाटता है उसी प्रकार श्री नरसिंह देव भी प्रहलाद जी के अंगों को चाटने लगे। हम जब मायापुर में जाते हैं ना, तो मायापुर में जहाँ नरसिंह पल्ली है, मैं एक सत्य बात बताती हूँ आपको, नरसिंह पल्ली है, वहाँ जो नरसिंह देव का श्री विग्रह है ना, वो स्वयं प्रकट है और वो सत्युग का ही है, चाक्षुष मनवंतर का है। क्या हुआ, जब हम गए ना तो मैंने वहाँ से नरसिंह भगवान का चित्रपट लिया, 2 चित्रपट लिए। तो
बोट से गंगा पार करनी होती है। तो वो मैंने एक अपनी गुरु बहन को ऐसा थैला पकड़ाया था, पता नहीं वो क्या कर रही थी, उसके हाथ से वो थैला छूटा, वो ही दोनों चित्रपट का, और गंगा जी में गिर गया। और जैसे ही गंगा जी में गिरा ना, और मेरे ऐसे जैसे मेरे जान निकल गई, मेरे जैसे प्राण निकल गए। मैं कहा अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। फिर छटपटाई तो मैं बहुत, और वो भी बीच में से आके, और वहाँ पानी बड़ा तेजी से चलता है। पर मेरी नज़र उस थैले पर पड़ी रही, लाल रंग का थैला था वो। लेकिन जब मैं किनारे पे आई तो मैंने एक बोट वाला जो अलग से भैया था उसको कहा, भैया मैं आप जो पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी। ऐसे ऐसे ना मैं, मेरे हाथ से मेरे ठाकुर जी का चित्रपट गिर गया, तो वो जा रहा है थैला लाल रंग का। कहता मैं इतने पैसे लूँगा। मैंने कहा हाँ मैं दूंगी। और मैं वहाँ किनारे पे बैठ गई, और सारे बोले जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा मैं तो ठाकुर जी का चित्रपट लेके जाऊंगी, जिसने जाना है वो चला जाए। ऐसे मेरे मन में भी ठान ली, और मैंने कह भी दिया। वो जो दूसरा था ना बोट वाला, उसने बेचारे ने फटाफट से, अपने अकेला ही था, उसने बोट खोली, लगाई पीछे, और वो काफ़ी दूर तक गया, पर मेरी दृष्टि वहाँ तक ही रही। वो थैला किनारे को होकर के ना, वहाँ कुछ होता है पानी में झाड़ियाँ जैसी, वहाँ लग गया, और वो बोट वाला लेकर के आ गया। 15-20 मिनट लगे होंगे उसको। और मुझे आज भी, मैंने शाम को दर्शन किए, मैं दर्शन करती हूँ दोनों टाइम, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ठाकुर जी ने जिसके साथ जाना है ना, तो जाना है। अगर नहीं जाना होता, नहीं आने की इच्छा होती, तो ठाकुर जी, मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात ही ना आती, तो वो बोट वाला, दूसरी बोट वाला जाता ही ना, लेके ही ना आता। ये होती है हृदय की तल्लीनता। श्री नरसिंह देव भगवान द्वारा अनेक प्रकार की चातुरी सहित तुम्हें श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के भी प्रार्थनीय परम पद को दान करने का अभिप्राय प्रकाश करने पर भी तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। भगवान ने बहुत प्रलोभन दिए, प्रहलाद मुझसे मांगो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, तुम चिंता ना करो। कोई सा तुम लोक मांगना चाहते हो, कुछ भी मांगना चाहते हो, मैं दूंगा, मैं सर्वसमर्थ हूं। और प्रहलाद जी ने क्या कहा, प्रभु मैं बनिया नहीं हूं कि मैं अपनी भक्ति के बदले आपसे सौदेबाजी करूं। एक बात याद रखना, लिख लो, भक्ति के बदले कुछ मांगोगे, भक्ति के बदले कुछ सौदेबाजी भगवान से करोगे, भगवान सौदेबाजी में आपको तो पूर्ण कर देंगे, लेकिन अपनी भक्ति से सदा सदा के लिए तुम्हें च्युत कर देंगे। कभी भी तुम्हें अपना सानिध्य नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। और भक्ति करते करते क्या मांगना है, बार बार बर मांगयूं मांगू एक ही नाथ, अनपायनी सरोज सेवा दीजो नाथ। मुझे आप अपनी अनपायनी सेवा दीजिए। आपके चरण कमलों की मैं सेवा कर करके आपको रिझाता रहूं, रिझाता रहूं। ये लोग कहते हैं ना, संसारिक लोग, ये इच्छा है ना, ये इच्छा है, तुम कामी हो, तुम इच्छा करते हो। अरे मूर्खो, जो सारे संसार का रचयिता है, सारे ब्रह्मांडों का रचयिता है, उसकी ही सेवा करने की इच्छा को तुम संसारिक इच्छा से तोल रहे हो। ऐसी इच्छा कामना करना तो कई भाग्यशाली जीवों के भाग्य में होता है, सब नहीं ये मांगते। कोई मुक्ति मांगेगा, कोई मोक्ष मांगेगा। मुक्ति मोक्ष मांग के क्या करोगे? मुक्ति मोक्ष तो वैसे भक्तों के आगे हाथ जोड़े खड़ी है। किसी के हृदय में बसना है तो उसकी सेवा करो। मान लो आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार नातेदार आ जाता है, बड़ा आलिशान आपका 7 स्टार आपका घर है, आप अपने ड्राइंग रूम में बिठा देते हो उसको, खूब अच्छे से उसको सेवा मतलब बिठा दोगे,
एसी ऑन कर दोगे, सोने चांदी के उसके कुर्सी होगी, उसको जल नहीं पिलाओगे, कोई सेवा नहीं करोगे, क्या वो प्रसन्न होगा? अगर आप उसको सेवा करोगे, जल पिलाओगे, कुछ उनकी और सेवा करोगे, तो वो प्रसन्न होकर के आपको, आपके प्रति प्रेम होगा। अरे देखो, मैं उनके घर में गया, कितनी मेरी सेवा की, कितना मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वो मेरा हितैषी है। 5 स्टार होटल में बिठाने से थोड़ी ना कुछ होगा, होगा तो सेवा से ना। अगर झोंपड़ी में भी आपके मेहमान आ जाएगा और झोंपड़ी में भी आप इसकी सेवा करोगे, तो वो झोंपड़ी भी हजारों लाखों महलों से अच्छी होगी। वो क्या भिलनी की झोंपड़ी में भगवान नहीं आए? क्या औरों की झोंपड़ियां कम थी? इतनी तो ऋषि थे दंडकारण्य में। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो भगवान भी वहीं जाते हैं। तो सेवा मांगो, सेवा करो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? मुझे देना ही चाहते हो कोई वर, तो ये दीजिए कि मुझे मांगने की कोई इच्छा ही ना हो, और जन्म जन्मांतरों में मुझे आपकी प्रेम भक्ति मिले, आपके चरण कमलों का सानिध्य मिले, मैं हमेशा आपके नजदीक वास करूं। आप अपने जन्म जन्मांतरों में केवल श्री हरि के चरण कमलों में अहेतु की भक्ति की वरी प्रार्थना की। अहेतु की भक्ति, कोई हेतु नहीं। हेतु का मतलब कोई मेरा प्रयोजन नहीं, कोई मेरी इच्छा नहीं, कोई मेरी कामना नहीं। अहेतु, कोई हेतु ना हो, बस। गुरुदेव को प्रणाम करो, हम बोलते हैं ना प्रणाम में भी, अहेतु की भक्ति की वांछा करती हूं, बस। मुझे नहीं चाहिए, हे गुरुदेव, ये संसार मेरे भाग्य में जो है तो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कौन सा प्रयास किया? 10-20 खेत मुझे मिल गए, मैंने कोई प्रयास किया क्या? ऐसे चली आ रही है ना परंपरा, बाप की बेटे को, बेटे की आगे बेटे को, बेटे की आगे बेटे को, ऐसे चली आ रही है ना। वो तो बिना प्रयास किए मिल रहा है। नहीं मिलती तो भक्ति नहीं मिलती। भक्ति के लिए तो हम प्रयास करते हैं। अगर भक्ति जन्मों जन्मों से की होती तो इस धराधाम पे बैठे होते, भगवान के पास होते। कभी भी भगवान, कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, कई लोग भक्ति करेंगे ना तो भी भगवान को जज करते हैं। अरे देखते हैं भगवान सुनता भी है कि नहीं, भगवान देखता भी है कि नहीं, भगवान बोलता भी है कि नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए? योग्य व्यक्ति के लिए, पात्र व्यक्ति के लिए। जो शुद्ध भक्ति का आचरण करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा, भगवान बोलेंगे भी, उसके हाथ से खाएंगे भी, दर्शन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।